हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। एक कंपनी को खरीदने की न्यूज पर अपर सर्किट लगना चालू हो गया 6 से 18 रुपए। बट मजे की बात है, ये अपर सर्किट न्यूज बाहर आने से पहले शुरू हो गया था। तो क्या ये तेजी कायम रहेगी या पंप और डंप है, जानेंगे सब कुछ, जिससे आप कमा भी सकें और फंसे नहीं। गौतम अडानी की झोली में एक कंपनी और आ गई है, और अदानी ग्रुप की जो हाल में लिस्ट हुई कंपनी है अदानी विल्मर, इन्होंने कोहिनूर राइस ब्रांड को खरीद लिया है। इसका मालिकाना हक स्विट्जरलैंड की कंपनी मेरोकमिक के पास था। हालांकि यह सौदा कितने में हुआ, खुलासा नहीं हुआ। कंपनी का कहना है कि इस अधिग्रहण से उसे कोहिनूर ब्रांड बासमती राइस के साथ साथ रेडी टू कुक, रेडी टू ईट और भारत में कोहिनूर ब्रांड के दूसरे पोर्टफोलियो पर एक्सक्लूसिव राइट मिलेंगे। अदानी ग्रुप ये जो खाने पीने का मार्केट है, इसमें अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है। कंपनी के रेवेन्यू में अभी इस सेगमेंट की करीब 11% की हिस्सेदारी है। अदानी विल्मर फॉर्च्यून ब्रांड से खाद्य तेल और खाने पीने के दूसरे प्रोडक्ट बनाती है। अभी हाल में ही पश्चिम बंगाल की एक खस्ता हाल राइस प्रोसेसिंग यूनिट को भी इन्होंने खरीदा था। इसके बाद चावल सेक्टर में एंट्री मारी। देश में चावल की सालाना खपत 3 से 3.5 करोड़ टन है। कंपनी आटा चावल सेगमेंट में दांव खेल रही है। अधिग्रहण के लिए 450 से 500 करोड़ रुपए उन्होंने रखे हैं। अदानी विल्मर के पास पहले से ही भारत में सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक, रिफाइनर और मार्केटर है। देश में चावल का बहुत बिग मार्केट है। अदानी ग्रुप बासमती के साथ साथ स्थानीय राइस ब्रांड में भी उपस्थिति लाना चाहती है। कोहिनूर ब्रांड में प्रीमियम बासमती राइस ब्रांड कोहिनूर के साथ साथ चार मीनार और ट्रॉफी भी शामिल है। अब इस एक्विजिशन के बाद क्या होगा कि जो अदानी विल्मर है, इनका स्ट्रेंथ मार्केट में 12% का हो जाएगा। इनकी पोजीशन 12% की हो जाएगी। तो अब आप कहोगे 12% कैसे हो जाएगी मोटा मोटा। तो पहले जो अदानी विल्मर था, उनका जो फॉर्च्यून ब्रांड था, उनका राइस बासमती राइस में जो पोजीशन था वो 6.5% का था और कोहिनूर का 5.2। तो दोनों मिलके मोटा मोटा 12% के पास चले जाएंगे। वहीं पर जो मार्केट लीडर हैं वो है इंडिया गेट, जो 33% मार्केट शेयर पकड़ के रखे हुए हैं। और उसके बाद आता है दावत का, जिनका 23% का मार्केट शेयर है। यहां पर अगर आज के डेट में बात करें तो कोहिनूर 33,000 आउटलेट पर बिक रहा है, लेकिन अदानी का होने के बाद ये सीधा इनकी पहुंच 1 लाख आउटलेट पे पहुंचेगी और इससे रेवेन्यू बढ़ेगा और कंपनी को फायदा होगा। अब यहां पर जो सबसे मजे की चीज है, ये जो न्यूज आउट हुई कि अदानी ने कोहिनूर को लिया, कितने दिन पहले, 3 दिन, 4 दिन। लेकिन यहां पर जो सबसे सरप्राइजिंग कहानी है वो ये है कि 6 अप्रैल 2022 से इस शेयर में अपर सर्किट लगना चालू हो गया। यानी न्यूज बाद में, ऑपरेटर ने माल पहले उठाया, यानी कहीं ना कहीं ऑपरेटर को खबर पता थी। अब ये कौन है ये मैं नहीं बोलूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि जब न्यूज़ आने से पहले अगर ऐसा हुआ है तो आप क्या कहना चाहेंगे। कमेंट में आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा हर एक इंसान इस कमेंट में पार्टिसिपेट करे, जिससे मार्केट में क्या चल रहा है और कैसे रिटेल वाले फंसते हैं उन्हें जानना ज़रूरी है। वहाँ पर अगर हम कोहिनूर फूड के बारे में बात करें, जहाँ पे लगातार अपर सर्किट लग रहा है, तो आप इसका देखोगे 2018 में लॉस, 2019 में और भी लॉस, 2020 में भी लॉस है, लॉस बस कम हुआ। 2021 में ये पहली बार मुनाफे में आए। वहाँ पे अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे जाते हैं तो वो भी अगर आप गौर करो तो जून 2021 में लॉस, सितंबर 2021 में लॉस, दिसंबर 2021 में माइनर प्रॉफिट यानी लॉस से प्रॉफिट में आए। तो ओवरऑल अगर आप सिनारियो देखते हो तो वो आपको इंप्रेसिव नहीं लगता है। वहीं पर इस कंपनी पर जो डेट वो 750 करोड़ का है, फ्री कैश फ्लो भी निगेटिव है। तो एज पर फाइनेंशियल वाइज कोहिनूर फूड्स कहीं से अट्रैक्टिव नहीं है। इनमें जितना भी पंप की कहानी बनी है वो पंप की कहानी अदानी के एंट्री के बाद बनी है। और जैसा कि आप खुला खुला देख रहे हैं कि इसमें मार्केट में न्यूज़ आने से पहले पंप स्टार्ट हो गया था। तो इस कंडीशन में आप सब बेहतर जानते हैं, जिसको मैंने कई बार कई स्टॉक के चार्ट से दिखाया है, कि जब इस तरह की खस्ता हाल कंपनियों को कोई भी कंपनी लेती है तो एक बार बज़ क्रिएट होता है। बज़ क्रिएट होने पे ये 18 नहीं 1800 रुपए तक जा सकता है, क्योंकि 1800 रुपए, जी हाँ बिल्कुल 1800 तक जा सकता है, क्योंकि ऑपरेटर कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे होता है फाइनेंशियल जो मिसिंग है। तो वहां पर कंपनी किसी को खरीद लेने से रातों रात उसके दिन नहीं पलट देगी। वहां पर एक लंबी वर्किंग की कहानी होती है।
तो वहां पर ही पंप और डंप के शिकार होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये एक अच्छा हुआ है, मतलब मैं अब अपनी बात बता दूं, बट अच्छा होने का मतलब ऐसे भी रातों रात कुछ करिश्मा नहीं हो गया कि ये 6 का माल 18 और फिर 100 50 मतलब इस तरीके से बढ़ता चला जाए। तो वो एक ग्राउंड लेवल की रियलिटी नहीं होती है, वहीं पर ट्रेडर फंस जाते हैं क्योंकि उनको लगता है वाह अपर सर्किट लग रहा है, मेरा मौका छूट रहा है, मैं पीछे रह जाएगा। लेकिन ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है जहाँ पे इसी तरह की चीज़ों को देखकर ट्रेडर फंसते हैं। तो मुझे लगता है एक बार चीज़ों को सेटल हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद देखिएगा। और उसकी जगह आपके सामने अदानी विल्मर भी है बेहतरीन, जहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हो कि करेक्शन बना है। वहाँ पे देखना होगा कि ये 630 के पास के सपोर्ट लेवल को, यानी ये इसका मेक और ब्रेक इसका काम करता है या नहीं। अगर 630 के पास का मेक और ब्रेक काम करता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर दूसरे लेवल को हम डिस्कस करेंगे। बट लर्निंग और अर्निंग ये है मेरे दोस्त कि मेरी नज़र में ये कंप्लीट पंप है जिसको खींच के कहीं भी ले जाया जा सकता है, और इसको हमें देखने और समझने की ज़रूरत है। तो क्या आपको लगता है ये कंप्लीट पंप और डंप की तरह है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे हमारा हिंदुस्तान सीखे, हमारा परिवार सीखे और किसी को नुकसान ना हो। थैंक यू सो मच।